एक समय की बात है। बादशाह अकबर अपने शाही घोड़े पर सवार होकर पूरे शहर का मुआयना कर रहे थे। सूरज ढलने को था, लेकिन अकबर के चेहरे पर एक अलग ही तेज और गुस्सा दिखाई दे रहा था। अचानक उन्होंने घोड़े को रोका, आसमान की ओर देखा और ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुनो ऐ शहरवासियों, जो कोई चूहे और हाथी का वजन बराबर करके दिखाएगा, उसे इनाम में 100 किलो सोना दिया जाएगा, और जो असफल रहा उसे 100 महीने की कैद। यह सुनते ही पूरे शहर में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मंत्री, दरबारी, व्यापारी, सबके मन में एक ही सवाल था, भला चूहे और हाथी का वजन बराबर कैसे हो सकता है। अगले दिन दरबार सजा। बड़े बड़े विद्वान, गणितज्ञ और व्यापारी अपनी अपनी तरकीबें लेकर आए। किसी ने कहा, जहां पनाह, हम बहुत सारे चूहों को जोड़ देंगे ताकि उनका वजन हाथी के बराबर हो जाए। अकबर गरजे, मैंने एक चूहे की बात की है, पूरे झुंड की नहीं। दूसरे ने कहा, हाथी का वजन कम कर देते हैं। अकबर और भी नाराज हो गए। यह चालाकी नहीं, मूर्खता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। डर के मारे सबकी हालत खराब थी। 100 महीने की कैद का खौफ हर किसी के दिल में बैठ चुका था। उसी समय दरबार में बीरबल का प्रवेश हुआ। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास। अकबर ने गुस्से में पूछा, बीरबल, क्या तुम इस असंभव सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह काम असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय और एक छोटी सी व्यवस्था चाहिए। दरबार में हलचल मच गई। सभी हैरान थे कि बीरबल इतनी आसानी से कैसे कह सकता है कि यह संभव है। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 दिन का समय दिया जाता है। अगर तुम सफल हुए तो सोना तुम्हारा, और अगर असफल हुए तो कैद भी तुम्हारी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मंजूर है। अगले दिन पूरा शहर नदी के किनारे इकट्ठा हुआ। बीरबल ने एक बड़ी नाव मंगवाई। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बीरबल ने हाथी को नाव में चढ़वाया। जैसे ही हाथी नाव पर चढ़ा, नाव पानी में थोड़ा नीचे धंस गई। बीरबल ने तुरंत उस स्तर पर नाव के किनारे एक निशान लगा दिया। फिर उन्होंने हाथी को नाव से उतार दिया। अब बीरबल ने लोगों से कहा, अब इस नाव में पत्थर रखे जाएंगे जब तक कि पानी उसी निशान तक न पहुंच जाए। लोगों ने पत्थर रखने शुरू किए। धीरे धीरे नाव फिर से उसी स्तर तक डूबने लगी जहां पहले हाथी के वजन से पहुंची थी। जब पानी बिल्कुल निशान तक आ गया, बीरबल ने कहा, बस अब इन पत्थरों को निकालकर तौला जाएगा, यही हाथी का वजन है। दरबार में हलचल बढ़ गई। वाह, क्या तरीका है! अब बीरबल ने आगे कहा, अब यही प्रक्रिया चूहे के लिए भी अपनाई जाएगी। उन्होंने एक छोटी नाव ली, उसमें चूहे को रखा और पानी में डूबने के स्तर पर निशान लगाया। फिर चूहे को हटाकर छोटे छोटे पत्थर डालकर वही स्तर प्राप्त किया। अब दोनों के पत्थरों को तौलकर तुलना की गई। फिर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब अगर हम हाथी के बराबर वजन वाले पत्थरों में से उतने पत्थर हटा दें जितने चूहे के वजन के बराबर हैं, और फिर उस अनुपात को बराबर कर दें, तो गणितीय रूप से हम दोनों का वजन बराबर साबित कर सकते हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, वजन एक माप है। अगर हम तुलनात्मक संतुलन बना दें जहां दोनों पक्ष बराबर दिखें, तो सिद्धांत रूप में दोनों बराबर हो सकते हैं। यह एक दृष्टिकोण और समझ का खेल है, न कि वास्तविक आकार का। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। यह तो हमने सोचा ही नहीं। अकबर कुछ पल तक चुप रहे। फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। गुस्सा गायब हो चुका था। और फिर अकबर हंसने लगे। इतना हंसे कि खुद को रोक नहीं पाए, और फिर खुशी में खड़े होकर नाचने लगे। पूरा दरबार हैरान था। बादशाह को इस तरह कभी नहीं देखा गया था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा दिमाग बाकी सबसे अलग है। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को 100 किलो सोना दिया जाए, और इसके साथ ही बेशुमार इनाम भी। शहरवासी खुशी से झूम उठे। सबने एक सुर में कहा,
बीरबल की जय।